दोस्तों, यूँ तो मैं अपने आप को ज्योतिष नहीं मानता, पर कई ऐसे मेरे मित्र हैं और जानने वाले हैं जिन्हें कभी कभी कुछ प्रेडिक्ट कर दिया और वो बड़ा सत्य निकला। तो इस तरह से वो हमें ज्योतिष मानने लगे। कई लोग पंडित जी भी कहने लगे। खैर, तो उन्हीं लोगों के आग्रह पे आज मैं कुछ ज्योतिष की बातें जो मैंने कई किताबों में पढ़ी और उन सब को खंगालने के बाद जो कुछ निचोड़ निकाला है, उसे मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। शायद आप लोगों को काम आ जाए। ये जो कुंडली होती है, कुंडली को लोग कभी कभी पीछे के कुछ लोग छतरी भी बोलते थे कि छतरी दिखाओ, छतरी क्या है। तो मेरा कहना ये है कि छतरी यानी कि कुंडली में जो कुछ भी लिखा होता है वो तो होता ही है, लेकिन सर्वोपरि जो है वो ऊपर नीली छतरी वाले का कमाल ज़्यादा होता है। लेकिन चूँकि वैज्ञानिक आधार पे, शोध पे बहुत लोगों ने ये नवग्रह जो बैठे होते हैं कुंडली में, उसकी भी बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। और कई लोग राशि वगैरह देखा करते हैं कि किस राशि का क्या फल है और वो राशि से क्या प्रेडिक्ट होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि बेसिक कुंडली जो है, एक बार जब बच्चा पैदा लेता है जिस पल जिस क्षण में, तो उसकी कुंडली वो तैयार हो जाती है। और उसमें लग्न नाम की एक चीज़ होती है। लग्न यानी कि कुंडली के जो 12 घर होते हैं, उसमें सबसे सेंटर में ऊपर जो होता है, उस पे जो नंबर लिखा होता है, उस नंबर के आधार पे हम लग्न को निर्धारित करते हैं। तो पूरी कुंडली को अगर हम एक तंबू माने, साधारण भाषा में सब बता रहा हूँ, तो ये 3 बम्बू पे खड़ा होता है, जिसमें लग्न और लग्न से फिर 1 2 3 4 5 पंचम और फिर 6 7 8 9 नवम, मतलब ये तीनों त्रिकोण कहेंगे। एक केंद्र हो गया लग्न, उसको त्रिकोण भी बोल सकते हैं, लेकिन केंद्र और दोनों पंचम और नवम, ये भाव जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और इसी पे सबसे ज़्यादा कुंडली या आदमी का भविष्य निर्भर करता है, जिसमें लग्न की बड़ी महत्ता है। लग्नेश उसको कहेंगे कि लग्न का जो मालिक हुआ। लग्न का मालिक जैसे वो काल पुरुष में, मतलब कुंडली जब बनेगी तो 1 से शुरू होता है, तो मेष लग्न हो गया। इसी तरह से किसी भी आदमी का जो लग्न हुआ, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, किसी में 8 बैठा है, किसी में 10 बैठा है, तो इस तरह से 10 यानी कि मकर लग्न हो गया। तो लाइकवाइज ये लग्नेश जो है वो कहाँ बैठा है, उसकी मजबूत स्थिति बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि लग्न को हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, और नवम भाग्य भाव जो है नवम, वो मुख्यमंत्री की तरह हुआ। और पंचम भाव जो है वो जिला कलेक्टर की तरह हो गया। अब आप ही सोचिए कि जब किसी आदमी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर उसके फेवर में हो, तो वो कुछ भी कर सकता है या बहुत कुछ कर सकता है, यूँ कहिए। लेकिन इसी में कई बार प्रधानमंत्री तो साथ में हैं, उनकी अनुकंपा है आप पे, लेकिन मुख्यमंत्री आपके खिलाफ हैं या कलेक्टर आपके खिलाफ है। तो हर का अपनी अपनी जगह पे पावर है, वो उसको पूरा कार्यान्वित नहीं होने देगा। तो इसीलिए जब हम कुंडली देखते हैं और जो हमारा प्रेडिक्शन लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उसका कारण यह है कि मैं ये तीनों घर को सबसे पहले प्रश्रय देता हूँ। पहला लग्न, पंचम, नवम। लग्नेश, पंचमेश मीन्स पंचम का मालिक, और नवमेश मतलब नवम का मालिक। ये सब कहाँ बैठे हैं? अच्छे घर में हैं, त्रिकोण में हैं, केंद्र में हैं, या दुश्मन के साथ हैं, या दोस्त के साथ हैं। तो ये 3 ग्रह जो हैं, 3 घर जो है, और इसी से
आदमी को स्टोन भी पहनना चाहिए। लोग राशि के आधार पर पहन लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका लग्न कुछ और है लेकिन राशि कुछ और है। और कुंडली में नवोग्रह जैसे 2 ग्रुप मान लीजिए। एक ग्रुप है चंद्रमा, गुरु और मंगल, ये एक अलग ग्रुप है। और शनि बुध शुक्र का एक अलग ग्रुप है। तो कई बार ऐसा होता है कि लग्नेश शनि बुध शुक्र ग्रुप का हो और राशि जो है आपका गुरु मंगल चंद्र ग्रुप से हो। तो यहाँ बड़ी कठिन हो जाती है बात कि स्टोन किसका पहना जाए। तो इसलिए राशि के आधार पर नहीं, लग्न के आधार पे ही ये स्टोन जो है लग्नेश का पहनना चाहिए या पंचमेश का या नवमेश का। अब होता क्या है कि ये तीनों ही आपके कुंडली का बेसिक इंजन हो गया। तो ये आपके कोई ग्रह हैं जैसे फ्रेंडली ग्रह हैं, जैसे आप शनि के ग्रुप के हैं, मान लिया आपका मकर लग्न है तो शनि बुध शुक्र आपका इम्पोर्टेंट ग्रह हो गया। तो ये हो गए आपके दोस्त और बाकी के हो गए आपके दुश्मन। अब जीवन में आप ही सोचिए कि दुश्मन आपसे नाराज़ है, वो आपको कल होके आपके घर पे आके मान लिया आपकी पिटाई करने वाला है या आपकी बेइज्जती करने वाला है, तो आप उसे जाके मना करेंगे कि भाई मुझे ऐसा मत करो, तो क्या वो मानेगा? वो तो दुश्मन है, छोड़ेगा नहीं। तो उसका तरीका यह है कि अगर वही दुश्मन ग्रह आपके घर पे आ रहा है, मतलब आपकी बुराई के लिए, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, जैसे 5 राइफलधारी लोगों के साथ हम बैठे हैं, तो दुश्मन भी आएगा तो अच्छे से बातचीत करके चला जाएगा, वो कोई बुराई नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से स्टोन जो है हमेशा लग्न से संबंधित जो ग्रह बताया मैंने, पंचमेश, नवमेश और लग्नेश, इसी ग्रुप का पहनना चाहिए, न कि डायरेक्ट राशि का। अब उसके बाद और भी कई भेद विभेद हैं, कई तरह की जानकारियां हैं, तो मैं उतने लेवल पे अब एक बार में तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मूलतः यह ज़रूर देखना चाहिए कि अपनी कुंडली में लग्न क्या है, लग्नेश क्या है, पंचमेश क्या है, नवमेश क्या है। अब आप कुछ नहीं जानते हैं तो बेसिकली इन तीनों में से किसी एक को या इन तीनों का आप पहन लें तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूलतः मैं ये भी यहाँ तक पाया हूँ कि कोई रोगी है लेकिन उसका लग्नेश देखिए, लग्नेश अगर मजबूत है, अच्छी जगह पे बैठा है और उसके बहुत फेवर में है, तो मैंने देखा है कि बीमारियां होती हैं लेकिन हल्की फुल्की दवा के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन वही लग्नेश अगर बुरे स्थान पे अष्टम में या कहीं ऐसा बैठा है तो आप देखेंगे कि वो उसके ठीक होने में काफ़ी कठिनाई होती है, कई बार बिल्कुल ठीक भी नहीं होता है। लेकिन अब इसमें भी विभेद है, जैसे मान लिया शनि हो लग्नेश और वो अष्टम में बैठा हो तो वहाँ यह लागू नहीं होगा। तो इस तरह से कई तरह के विरोधात्मक बातें हैं, लेकिन बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अगर लग्नेश की अंगूठी सबसे पहले पहनिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपका मजबूत है, मुख्यमंत्री मजबूत है और कलेक्टर मजबूत है, ये तीनों आपके साथ है, तो आपका कभी बुरा होगा ही नहीं। लोग तंग कर पाएंगे, कभी कभी आप डिस्टर्ब्ड होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। जय हिंद।